हम लोग पढ़े थे डिफ्रेंसिएशन ऑफ ln x विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये 1/x होता था पहला। दूसरा डिफ्रेंसिएशन ऑफ log ऑफ x टू द बेस a विथ रिस्पेक्ट टू x, अगर बेस a होता था तो 1/x ln a। फिर डिफ्रेंसिएशन ऑफ e का पावर x विथ रिस्पेक्ट टू x, तो e का पावर x ही होता था। लेकिन डिफ्रेंसिएशन ऑफ a का पावर x होता था तो a का पावर x इंटू ln a होता था। और ln का मतलब आपको बताए थे कि ln एक उसे कहा जाता है जब बेस ई हो, जब बेस ई हो तो उसे हम लोग ln a बोलते हैं। तो अब इसमें अगर हम लोग चैन रूल वाला फार्मूला सोचें तो इस तरह से होगा, डिफ्रेंसिएशन ऑफ ln और अंदर fx मिल जाए, ln के अंदर है ना, पहले ln के अंदर x होता था सेम तो 1/x होता था। अब यहाँ fx हो चुका है, लेकिन डिफ्रेंसिएशन आपको fx के रेस्पेक्ट में नहीं करना है, x के ही रेस्पेक्ट में करना है। तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ ln fx विथ रिस्पेक्ट टू x, तो आप डिफ्रेंसिएशन ln x का याद किए हुए 1/x, तो आप ln x का मत याद रखो, आप याद रखो कि ln का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है। ln का ln रहेगा तो आपको याद रहेगा कि ln है तो 1/, करके हो जाता है। तो ln के अंदर जो है ax वही अंदर गया, नीचे गया है, तो यहाँ ln के अंदर क्या है, fx है, fx है ना, तो यही 1/, होके चला जाएगा, यानी कि ये 1/fx, तो ये ln का हुआ। ln का क्या हो गया, 1/ फंक्शन, ln फंक्शन का 1/ फंक्शन। फिर अब फंक्शन का करना बाकी है, तो f', क्योंकि जो अंदर है उसका भी डिफ्रेंसिएशन करना होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोले डिफ्रेंसिएशन ऑफ ln sin x क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू x, तो सबसे पहले आप ln का करोगे और ln का होता है 1/, बस ऐसे ही याद रखो, ln का 1/x मत याद रखो, ln का याद रखो 1/, तो 1/, हो गया। अब अंदर अगर sin x है तो sin x नीचे जाएगा, और फिर sin x का करना है क्योंकि जो fx है उसका डिफ्रेंसिएशन करना पड़ता है, तो sin x का डिफ्रेंसिएशन कितना हो जाएगा हमारा, cos x। अब ये फाइनली आंसर हो गया cot x, क्योंकि cos x बाई sin x cot x हो जाता है। तो ये एक फार्मूला है आपका चैन रूल वाला, याद रखोगे। अब डिफ्रेंसिएशन अगर मान लो log ऑफ x अगर रहता बेस a पे तो 1/x ln a होता, लेकिन अब जो है log बेस a पे बेस a हो जाए और यहाँ fx हो जाए। बहुत बारीकियाँ हैं, ध्यान रखना। इसका भी हम वही याद रखेंगे कि log x बेस a पे भी 1/x ही होता है, लेकिन यहाँ ln a होता है, यहाँ कोई वेरिएबल नहीं यूज होता है, ln a यूज होता है। तो x है तो 1/x है, ln a तो कांस्टेंट है, उसको तो लिखना ही है, a यहाँ छुपा रहता है, तो 1/x इसमें भी लिखना है। तो उसी तरह से log x टू द बेस a का भी आप 1/x ही याद रखो, बस बेस a है तो ln a वो एक्स्ट्रा होगा। तो आप खुद बताओ कि ln fx टू द बेस a का क्या होना चाहिए, 1/, क्या लिखे हम, ln fx का 1/, क्या लिखे हम, पहले लिखेंगे 1/ फंक्शन, तो 1/fx हो गया। ln a लिखना नहीं भूलना है, ln a क्या है, जो बेस रहेगा। अब यहाँ से कहानी ख़त्म नहीं हुई, अभी हमने log का केवल किया है, तो 1/fx ln a आया। अब ये fx मौजूद है अंदर, x रहता, अगर ये x रहता तो इसका डिफ्रेंसिएशन 1 हो गया, इसीलिए नहीं लिखे, लेकिन x के स्थान पे fx है तो fx का डिफ्रेंसिएशन तो करना पड़ेगा। तो आप यहाँ fx लिख दो या fx यहाँ लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, बस उसका डिफ्रेंसिएशन करना है f'। तो इस तरह से अगर मान लो क्वेश्चन हो, मान के चलो ये विथ रिस्पेक्ट टू x लिखना भूल गए थे, लिख लेना, डिफ्रेंसिएशन ऑफ log ऑफ अगर मान लो sin x रहे और बेस मान लो 5 कर दें विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना, डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन ऑफ x करो, तो ज़रा बताओ क्या होगा इसका डिफ्रेंसिएशन, log sin x टू द बेस 5 है, क्या होगा,
पहले हो जाएगा 1/sin x और ln 5 है तो 5, और अब आगे इतना पे ही छोड़ दे कि अभी sin x का होगा, तो sin x का होगा cos x इंटू यहाँ लिखो चाहे यहाँ लिखो, क्या फ़र्क पड़ता है। अब cos x बाई sin x क्या हो जाएगा cot x, और ये नीचे जो ln 5 है वो डिवाइडेड बाई में ln 5 रहेगा क्योंकि वो कांस्टेंट है। तो ये भी प्रिंट कर लीजिए आप। अब आते हैं e का पावर x पे, जल्दी से प्रिंट करिए। अब चलिए, अब हमारा डिफरेंशिएशन क्या है e का पावर x का, तो e का पावर x का e का पावर x ही होता है। लेकिन अब क्या होगा, डिफरेंशिएशन करने के लिए आपको x के जगह पे, ये x सेम था, अब ये अलग होगा, x के जगह पे fx होगा। डिफरेंशिएशन ऑफ e का पावर fx विथ रिस्पेक्ट टू x। तो सबसे पहले तो आप ये याद रखें कि e का पावर जो होता है वही e का पावर ही डिफरेंशिएशन होता है ना। अगर e के पावर में है तो अगला भी डिफरेंशिएशन उसका e का पावर में ही होगा। मतलब अगर e का पावर fx है तो सबसे पहले हम e का पावर fx ही लिखेंगे, उसके बाद हम सोचेंगे कि क्या ये दोनों सेम था, तो नहीं, ये fx था और ये x था, तो fx का करना पड़ेगा। तो फर्दर जो है यहाँ इंटू में नहीं बल्कि e के यहाँ इंटू में हम लोग लिखेंगे f डैश x। बात समझ में आ गई। अब मान लो ये इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन ऑफ e का पावर रूट अंडर x विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये दोनों सेम नहीं है क्योंकि ये रूट अंडर x है और ये x है। तो सबसे पहले इतना ही याद रखो कि e का पावर का डिफरेंशिएशन e का पावर ही होता है, e का पावर का e का पावर ही होता है। तो सबसे पहले e का पावर रूट x का आप लिख लो, e का पावर रूट x बिना सोचे समझे। फिर सोचो कि क्या ये दोनों सेम है, नहीं सेम है। तो नहीं सेम है तो जो पावर में लिखे हो ना रूट x, उसका डिफरेंशिएशन करो, मतलब जो fx था यहाँ पे उसी का डिफरेंशिएशन करो। तो रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2 रूट x। क्या ये बात समझ में आई। तो आंसर हो जाएगा e का पावर रूट अंडर x और डिवाइडेड बाई 2 रूट अंडर x। कोई दिक्कत है समझने में। अगर डिफरेंशिएशन ऑफ e का पावर साइन x हो और विथ रिस्पेक्ट टू x करना हो तो क्या होगा, e का पावर साइन x हो गया, पहले e का पावर का e का पावर ही, फिर पावर का, तो पावर साइन x है तो उसका cos x। अब तो समझ ही गए होगे। अब एक और बता दो तब, अगर ये बात तुम समझ पा रहे हो, इसको मिटा देते हैं। तो एक और बता दो, जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ e का पावर रूट अंडर साइन x हो, रूट अंडर साइन x हो, तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन करने जाओगे तो क्या मिलेगा तुम्हें, e का पावर मिलेगा ना। तो e का पावर का क्या होगा, e का पावर x है तो e का पावर x, मतलब e का पावर का e का पावर ही होगा। तो e का पावर जो है वही लिखेंगे। अब लिखने के बाद हमको क्या मिलेगा, साइन x मिलेगा कि रूट साइन x मिलेगा। तो रूट साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, नहीं, यही तो गलती हो जाता है। रूट का डिफरेंशिएशन अब मिलेगा हमें, साइन x नहीं मिलेगा। ये e का पावर रूट साइन x हो गया। अब इसका डिफरेंशिएशन करने जाएंगे तो सबसे पहले रूट मिलेगा, साइन x थोड़ी मिलेगा। तो रूट का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/2 रूट, और रूट के अंदर साइन है तो साइन, रूट का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट, और साइन अंदर है तो साइन। अब रूट का कर लिए, अब रूट का कर लिए तो अंदर प्रवेश करेंगे तो अब साइन x मिलेगा। अब साइन का डिफरेंशिएशन केवल साइन का पूछे तो cos, और अंदर x है तो x, फिर और अंदर घुसो तो साइन के अंदर घुसे तो x मिला, तो x का डिफरेंशिएशन तो 1 हो जाता है। तो इंटू में 1 लिखो या ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/2 रूट अंडर साइन x
और यहाँ पे आप लिख सकते हो cos x और यहाँ लिख सकते हो e का पावर रूट अंडर साइन x, है ना। 1/2 cos x रूट साइन x यहाँ लिख दिए और e का पावर इनटू में लिख दिए। समझ में आया ना? प्रिंट कर लीजिए। अब लास्ट है हमारा a का पावर x का डिफ्रेंसिएशन। तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ a का पावर x होता था, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करना है। तो a का पावर x होता था x के रिस्पेक्ट में, तो a का पावर x ln है। तो अब क्या होगा, a का पावर में x ना हो के बल्कि fx हो जाएगा, कोई दूसरा फंक्शन हो जाएगा a के पावर में, लेकिन डिफ्रेंसिएशन हमको x के रिस्पेक्ट में करना है। तो इसको भी आप ऐसे ही याद रखो कि a का पावर का पहले a का पावर हो जाता है। जैसे e का पावर x का पहले e का पावर x हुआ, वैसे ही a का पावर x का a का पावर x हो जाता है। ln हम लिखेंगे कांस्टेंट। तो अगर a का पावर fx है तो पहले a का पावर fx लिख ही दो, जैसे e का पावर fx लिख देते हो। अब a का पावर fx लिखने के बाद फिर ये सोचो ln a भी लिखोगे। a का पावर fx का a का पावर x का a का पावर x इंटू ln है, तो a का पावर fx का a का पावर fx इंटू ln है। ये केवल a का पावर का हुआ। अब पावर का भी करेंगे क्योंकि पावर x मैच नहीं कर रहा है, fx है। तो fx का डिफ्रेंसिएशन x के रिस्पेक्ट में f डैश x, वो फंक्शन पे डिपेंड करता है कि क्या होगा। फॉर एग्जांपल अगर डिफ्रेंसिएशन a का पावर रूट अंडर x हो और विथ रिस्पेक्ट टू x करना हो, विथ रिस्पेक्ट टू x करना हो, तो a का पावर रूट x का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा पहले। तो a ऐसे याद रखना कि a का पावर पहले होता है, a का पावर x का a का पावर x होता है। तो a का पावर रूट x का a का पावर रूट x होगा, फिर ln a होता है, तो a हमारा a ही है। और अब जो है ये a का पावर का हुआ, अभी a का पावर इंटू ln है, फिर पावर का करेंगे तो पावर रूट x है, तो रूट x का डिफ्रेंसिएशन 1/2 रूट x। समझ गए? बोलो। डिफरेंशिएशन ऑफ 7 का पावर रूट अंडर x हो, विथ रिस्पेक्ट टू x करना हो, क्या होगा? पहले 7 का पावर रूट x होगा, जो है वही हूबहू लिखना है। फिर ln a लिख दो, तो ln a के जगह पे क्या है, a 7 है। अब रूट x का करो, क्योंकि अब रूट x का करना है। पहले a का पावर का किए तो a का पावर ln a का पावर x का माने a का पावर ln a, फिर पावर का करेंगे तो रूट x का करेंगे तो 1/2 रूट x। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अब डिफ्रेंसिएशन ऑफ मान लो 8 का पावर रूट अंडर cos x लिख दिए, रूट अंडर cos x विथ रिस्पेक्ट टू x। तो सबसे पहले घबराना नहीं है, सबसे पहले ये सोचना है कि पहले 8 का पावर है, तो a का पावर का क्या होता है, तो a का पावर इंटू ln है। पहले a का पावर ही होगा। तो यहाँ पे तुम खुद बताओ क्या होगा। एट का पावर रूट अंडर cos x, फिर ln 8, फिर ये तो a का पावर का हुआ। अब पावर का करो तो पावर में पहले रूट अंडर मिलेगा तुम्हें, पहले रूट मिलेगा तुम्हें, cos x पे बाद में जाओगे, पहले रूट मिलेगा। तो रूट का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट, तो 1/2 रूट, और रूट के अंदर क्या है, रूट x होता था तो 1/2 रूट x होता था। अब cos x है तो cos x होगा। अब रूट का कर लिए तो और अंदर घुसे तो cos मिला, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, तो यहाँ माइनस साइन x इंटू में होगा, याद रहे। यहाँ ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो 1 माइनस समझ में आएगा। अब अपना काट लो। हमको लग रहा है कि ये 2 से ये 8 कटेगा, नहीं कटेगा बाबू, काटने का भूल भी मत करना, क्योंकि ये 8 के पावर में है।
अलग नहीं है, केवल 8 नहीं है। समझ रहे हो बात को ना? यानी कि आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा, 1/2 बाहर, ln 8 बाहर, और 8 का पावर रूट अंडर कॉस x बाहर, और माइनस साइन एक्स है तो माइनस पहले लिख दो, और साइन एक्स बाई रूट अंडर कॉस एक्स। क्या कोई भी चीज़ छूटा है? देखो तो 1/2 ln 8 का पावर रूट, यही हो गया, सब हो गया। अब देखो, अगर तुम लॉग की प्रॉपर्टी पढ़े होते तो हम तुमको बताते कि ये 8 जो है उसको हम 2 का पावर 3 लिख सकते हैं ना। 2 दूना 4, 4 दूना 8 आ जाएगा। अब अगर लॉग का जो आर्गुमेंट पे अगर पावर रहता है तो ये पावर मल्टीप्लाई में आ जाता है। तो यही फाइनल आंसर आपका ऐसे भी हो जाता, 3 ln 2 और 8 का पावर रूट अंडर कॉस x और साइन x अपॉन रूट अंडर कॉस x, है ना। तो ये आंसर भी आप समझ सकते हो, नहीं तो ये आंसर तो सही ही है, कोई भी आंसर गलत नहीं है। तो इस तरह से हम लोग टोटल जो है बेस थ्योरम बोल रहे हैं, चेन रूल का जितना भी फार्मूला था बेसिक, उससे हम लोग इधर आ चुके हैं। अब कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन कर लेते हैं, 4 ठो 5 ठो, ताकि ये पूरी तरह से कवर हो जाए मेरा, ठीक है ना। अब देखिए, हम लोग को ये सारे क्वेश्चन को डिफ्रेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। सारे क्वेश्चंस को हम आपके सामने कर रहे हैं, आप खुद बोलिएगा, ठीक ना। चलिए, सबसे पहले y बराबर मान लीजिए, पहला क्वेश्चन के लिए, पहला क्वेश्चन y बराबर है साइन ऑफ x² + 1। तो सबसे पहले जब डिफ्रेंशिएट करने जाइएगा तो आपको कौन मिलेगा? साइन मिलेगा। तो साइन का कॉस अंदर जो है वही लिख देंगे। साइन के करने के बाद अंदर जब प्रवेश करेंगे तो हमको x² + 1 मिलेगा। तो x² + 1 का 2x + 0, 1 का 0 होता है, 1 मत लिख देना। तो ये आंसर आ गया तुम्हारा कितना, 2x cos ऑफ x² + 1, ये पहला हो गया। दूसरा जो है y बराबर है log ऑफ साइन ऑफ x²। अब बताओ, इसको डिफ्रेंशिएट करने जाओगे तो सबसे पहले क्या मिलेगा? लॉग, पावर नहीं मिलेगा। ये जो पावर है ये पूरा का पावर नहीं है, ये पावर x का है केवल। अगर पूरा का पावर लिखना होता उसे तो यहाँ पे स्क्वायर देता, और नहीं तो ऐसे करके स्क्वायर देता। ऐसे थोड़ी दिया है, वो केवल x पे पावर दिया है, तो पावर नहीं मिलेगा हमें। सबसे पहले क्या मिलेगा? लॉग मिलेगा। तो लॉग का 1/, लॉग ऑफ वही का 1/वही, ये भी बोल सकते हो। तो dy/dx करने जाएंगे तो लॉग का होता है 1/, तो लॉग का 1/, कर दिए, और यहाँ जो है आर्गुमेंट में वही नीचे आ जाएगा। तो साइन x², लॉग का हो गया। लॉग के अंदर प्रवेश करेंगे तो अब साइन नजर आएगा, केवल साइन। तो साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस, केवल साइन का बोलेंगे कॉस। अब साइन के अंदर क्या है? x², तो x² रहेगा। साइन का हो गया कॉस, अंदर x² है, x² हो जाएगा। अब x² में प्रवेश करेंगे क्योंकि साइन के अंदर x² है, तो x² का 2x। फिर x में प्रवेश करेंगे तो x का डिफ्रेंशिएशन 1। तो यानी कि फाइनल आंसर हो गया 2x cos x² डिवाइडेड बाई साइन x²। तो फाइनल आंसर को ये भी लिख सकता है 2x और cot x², क्योंकि दोनों सेम है, x²। तो cos बाई साइन cot x² हो जाएगा। बढ़िया है, समझ में आया होगा।
अब आ जाते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन पे, ई का पावर साइन एक्स स्क्वायर। इसमें बताओ सबसे पहले कौन मिलेगा? सबसे पहले जब डिफरेंशिएट करने जाओगे तो कौन मिलेगा? बोलो। सबसे पहले कौन मिलेगा? ई मिलेगा ना, ई का पावर मिलेगा ना सबसे पहले। तो ई का पावर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है? ई का पावर एक्स होता था तो ई का पावर एक्स होता था, मतलब ई का पावर ही होगा पहले तो ई का पावर लिख दिए डायरेक्ट। अब ई का पावर एक्स होता था, मतलब ई का पावर वही होगा। अब ई का पावर में जो लिखा हुआ है वो है साइन, तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, अंदर क्या है साइन के तो एक्स स्क्वायर, तो कॉस एक्स स्क्वायर। फिर साइन के अंदर प्रवेश करेंगे तो एक्स का पावर n, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। फिर पावर का कर लिए 2x हो गया, x का डिफरेंशिएशन 1, यानी फाइनल आंसर आपका ये हो जाएगा 2x कॉस एक्स स्क्वायर और e का पावर साइन एक्स स्क्वायर। अब आ जाते हैं चौथा नंबर पे, ये है साइन ऑफ e का पावर एक्स स्क्वायर। बताओ सबसे पहले कौन मिलेगा डिफरेंशिएशन करने जाओगे तो? पावर मिलेगा कि साइन? नहीं बाबू, पावर कैसे मिलेगा? पावर तो तब ना मानोगे जब साइन स्क्वायर एक्स होगा, चाहे साइन एक्स का पूरा होल स्क्वायर होगा। यहाँ स्क्वायर होगा, नहीं तो यहाँ स्क्वायर होगा। पूरा का स्क्वायर कहाँ है? ये आर्गुमेंट में ना ई का पावर एक्स स्क्वायर है। ई का पावर एक्स स्क्वायर में पहले साइन मिलेगा तब ना इसे पढ़ोगे साइन ई का पावर एक्स स्क्वायर, कि पहले पावर है। सोच के देखो, पहले साइन मिलेगा तो y बराबर क्या है हमारा? साइन ऑफ ई का पावर एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले साइन का क्या हो जाएगा? कॉस, तो साइन का कॉस होगा, साइन के अंदर जो है वो लिखेंगे तो ई का पावर एक्स स्क्वायर। अब साइन का कर लिए, साइन का हो गया। अब साइन के अंदर प्रवेश करेंगे तो ई का पावर मिलेगा, तो ई का पावर ही होता है, तो ई का पावर होगा। जो पावर में है वही लिखेंगे, ई का पावर जो है वही होगा, ई का पावर वही, फिर वही का होगा, वही मतलब एक्स स्क्वायर का पावर का, तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, यानी कि ये हो जाएगा 2x ई का पावर एक्स स्क्वायर और कॉस ऑफ ई का पावर एक्स स्क्वायर। ये हो गया। अब जो है 5 नंबर बताओ, इतना प्रिंट कर लो। चलो, क्या है? y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का पावर 4। जब डिफरेंशिएशन करने आओगे तो सबसे पहले इसमें क्या मिलेगा बताओ? पावर मिलेगा, यहाँ पे पावर मिलेगा। तो पावर का क्या होता है? पावर इनटू जो नंबर है वही लिखेंगे, उसका पावर -1, उसका पावर -1। तो ये पावर का डिफरेंशिएशन हो गया, पावर इनटू जो है उसका पावर -1। अब पावर का होने के बाद जब अंदर प्रवेश करेंगे तो हमें अंदर दिखाई देगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो इसका डिफरेंशिएशन करो, एक्स स्क्वायर का 2x, एक्स का 1 और 1 का 0, कहानी ख़त्म हो गई। तो ये 4 रहेगा, ये आपका 2x प्लस 1 लिख लो पहले, ये जो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 आया उसका पावर 3 रहेगा, यानी कि ये आंसर हो गया आपका। अब एक हमारा क्वेश्चन ये है, y बराबर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। बताओ सबसे पहले क्या मिलेगा? रूट मिलेगा। तो रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है?
रूट का, केवल रूट का 1/2 रूट, 1/2 रूट होता है। तो रूट का केवल देखा जाए तो dy/dx कितना हो जाएगा 1/2 रूट। अब रूट के अंदर जो है वो तो लिखेंगे ही। अब जो अंदर है वो x नहीं था, वो कोई x² + x + 1 था, तो ये अंदर वाले का भी डिफरेंशिएशन करेंगे, है ना। बताया गया था ना कि रूट अंडर फंक्शन का 1/2 रूट फंक्शन, और फिर फंक्शन का भी करना पड़ता है, फंक्शन का भी करना पड़ता है। तो फंक्शन हमारा x² + x + 1 है, तो उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x + 1 अब +0। तो फाइनल आंसर हो जाएगा आपका 2x + 1 / 2 √x² + x + 1। ठीक है ना, प्रिंट कर लीजिए। चलिए 2 क्वेश्चन हम लोग और कर लेते हैं। एक है y = log of sec x + 10x। आप लोग इसका बताएं क्या होगा डिफरेंशिएशन। सबसे पहले जब डिफरेंशिएट करने जाओगे, यहाँ पे प्रवेश करोगे, तो सबसे पहले तुमको क्या मिलेगा। लॉग का क्या होता है 1/, होता है लॉग का 1/x होता है ना भाई, याद करो। लॉग x का बेसिक फार्मूला 1/x, तो लॉग के अंदर कुछ भी रहेगा उसको 1/, में कर देंगे। लॉग के अंदर कुछ भी हो उसको 1/, में कर देंगे। तो 1/, लॉग के अंदर sec x + 10x है, उस समय x था तो 1/x हुआ था, तो ये हो जाएगा 1/, sec x + 10x। फिर जब log के अंदर प्रवेश करेंगे तो हमको sec x + 10x मिलेगा। तो sec x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, sec x का डिफरेंशिएशन का फार्मूला क्या होता है, sec x × 10x, फिर प्लस 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec² x। अब जरा बताओ कि ऊपर जो नंबर लिखा हुआ है वो इनटू में ही ना है 1 के साथ, उसमें से sec x कॉमन ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। तो sec x कॉमन ले लिए दोनों में से, तो इसमें क्या बचेगा tan x अब प्लस sec x, और डिवाइडेड बाई में पहले से क्या है sec x + 10x। तो क्या तुम्हें लग रहा है कि ये दोनों कट जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा इसका sec x। अब ये एक फार्मूला है बड़ा मज़ेदार, इसका बताओ dy/dx। सबसे पहले क्या मिलेगा, e का पावर, तो e मिलेगा तो e का पावर का e का पावर ही हो जाता है, उसमें तो टेंशन नहीं ना लेना है। तो e का पावर का e का पावर हो गया। अब जब हम पावर का डिफरेंशिएशन करने जाएंगे तो उसमें प्रोडक्ट फंक्शन मिल गया, दो गो फंक्शन इनटू में। तो प्रोडक्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम लोग जानते हैं कि नहीं करने, तो u का डैश b एज इट इज प्लस b का डैश u एज इट इज। तो e का पावर लिख दिए। अब पावर का जब करने जाएंगे तो पावर का जैसे करेंगे वैसे करेंगे। अब पावर का हमारा उद्देश्य हो गया कि पावर का डिफरेंशिएशन कैसे करना है। अब पावर में u × b है, तो u × b का डिफरेंशिएशन जैसे करते हैं करेंगे। तो u का डिफरेंशिएशन करते हैं तो x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, और sin x एज इट इज, फिर प्लस, या फिर अगर बारी बारी से तुम लिखवा के करवाना चाहते हो तो वही कर देते हैं, डायरेक्ट तो सब लोग कर ही लेंगे। जो लोग एकदम आसानी से समझना चाहते हैं बेसिक से वो समझो। x का डैश होगा b एज इट इज प्लस v जो है इसको v माने हो इसे u माने हो, तो u का डैश v एज इट इज, अब v का डैश u एज इट इज। तो अब जरा कर लेते हैं। ये e का पावर कितना है x sin x, और अंदर होगा x का डिफरेंशिएशन 1 और ये sin x, प्लस sin x का डिफरेंशिएशन cos x और x होगा, क्योंकि वो x का डिफरेंशिएशन नहीं करना है, वो बाहर रहेगा।
तो आंसर कितना आ गया तुम्हारा, साइन एक्स प्लस एक्स इंटू कॉस एक्स ई का पावर में एक्स साइन एक्स। इसको शुरू में भी लिख सकते हो, बाद में भी लिख सकते हो। तो ये चेन रूल का राम नाम सत्य हो गया, ठीक ना। चेन रूल का क्या हो गया, राम नाम सत्य हो गया। अब जैसे मान लो इसका डिफ्रेंशिएशन मान लो हो लॉग ऑफ साइन ऑफ रूट ऑफ एक्स, इसका पावर मान लो हम लिख दिए 5। मान लो ये एक फंक्शन है, लॉग ऑफ साइन ऑफ रूट ऑफ एक्स ऑफ अ होल पावर 5 वाई बराबर। इसका डिफ्रेंशिएशन बता दो तो जरा क्या होगा। पहले कौन मिलेगा, पहले कौन मिलेगा, लॉग मिलेगा कि पावर, पावर मिलेगा। तो पावर का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा बता दो, 5 और लॉग जो है वो पूरा का पूरा प्रिंट होगा, इसका पावर 5 - 1 यानी कि 4। उसके बाद पावर का होने के बाद किधर प्रवेश करोगे, केवल लॉग में अंदर प्रवेश करोगे तो केवल लॉग मिलेगा, पहले अंदर नहीं देखेंगे। तो लॉग क्या क्या होता है 1/। अब जो लॉग के अंदर होता है ना वही होता है, पहले लॉग एक्स का 1/x होता था, तो एक्स के जगह पे साइन एक्स रूट एक्स है, तो यहाँ पे साइन एक्स रूट एक्स, फिर अंदर प्रवेश किए, सॉरी साइन रूट एक्स डायरेक्ट है, केवल साइन रूट एक्स है 1/sin रूट एक्स। अब हो गया लॉग का, अभी लॉग का हुआ 1/sin रूट एक्स। अब लॉग के अंदर पहुंचे तो साइन मिला, तो साइन का क्या होगा कॉस, अंडर रूट एक्स है तो अंडर रूट एक्स। अब साइन का डिफ्रेंशिएशन हो गया कॉस, रूट एक्स तो था वो लिखेंगे, अब अंदर प्रवेश किए तो रूट एक्स मिला, तो रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/2 रूट एक्स। क्या ये बात समझ में आ गया। तो फाइनल आंसर आप क्या लिख सकते हो, 5 वहाँ का /2 लिख लो और रूट अंडर एक्स लिख लो, और बताओ कोस रूट एक्स और साइन रूट एक्स, क्या हम लोग कॉट रूट एक्स लिख सकते हैं। और फिर लॉग ऑफ साइन रूट एक्स का होल पावर जो 4 है, उस 4 को यहाँ पे लिख सकते हैं log 4 sin x रूट एक्स। ये जो होल पावर है ना log पे चला जाएगा, याद रखना। जैसे साइन इस x का होल पावर 5 रहता है तो तुम क्या लिख देते हो, साइन का पावर 5x। उसी तरह से log भी होता है, log x का भी पावर अगर 10 हो चाहे कुछ भी हो तो log 5x ऐसे लिख सकते हो, 10 है तो 10। तो ये तुम्हारा ऑल अबाउट ख़त्म हो गया। अब क्वेश्चन भेजेंगे वो बना लेना, जो तुम क्वेश्चन भेजे हो उसका वीडियो बना के अपलोड कर देंगे। थैंक यू, आज इतना ही।